गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग खाद्य संसाधन जो पौधे है चैप्टर है, इसमें अभी तक हम लोग फसल पैटर्न तक के जो टॉपिक थे उसको डिस्कस कर लिया था। अब है कि जो फसल हम लोग उगाएंगे, तो जो फसल उग रहा हो तो उसे सुरक्षा भी प्रदान करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह फसल सुरक्षा प्रबंध के बारे में आपको, ठीक है ना। फसल सुरक्षा प्रबंधन ये टॉपिक है। अब फसल को सुरक्षित किससे करना है ना, क्योंकि जब हम लोग फसल जब उगाते हैं, तैयार करते हैं, तो फसल में आप जानते होंगे या जिनके यहाँ भी खेती होती होगी, उन लोगों ने ये देखा होगा कि जब फसल हम लोग उगाते हैं, तो फसल उगाते समय या फसल उगाते वक्त हमारे फसलों में कई प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े, इसके साथ साथ खरपतवार जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिससे कि हमारे जो फसल होते हैं वो खराब हो जाते हैं और सही से फसल का जो उत्पादन होता है वो नहीं हो पाता है। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना, जो रोगाणुओं के रूप में जो सम्मिलित होते हैं, कवक वगैरह सब, इसे हम लोग कीड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े, पेस्टस हो गया, ठीक है ना, पेस्टस, पेस्टस के नाम से जाना जाता है, पेस्टस के नाम से जाना जाता है। ये फसलों को विभिन्न तरीकों से पीड़कों या फिर अन्य जो हानिकारक जीव होते हैं उनसे मुक्त रखने की जो ही प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं। अर्थात हमारे फसल में पेस्टस हो गए या जो पीड़क लग गए, तो उनको किसी भी तरीके से, या तो उनको रसायन के द्वारा या किसी भौतिक विधि के द्वारा या किसी अन्य प्रकार की विधियों के द्वारा, ठीक है, उसे फसल को सुरक्षित रखने के लिए, उससे फसल को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हम लोग उपाय करते हैं उसे हम लोग फसल सुरक्षा कहते हैं, है ना। एक प्रबंधन हो गया। इसमें सबसे पहला जो होता है वह है खरपतवार नियंत्रण, ठीक है ना। खरपतवार खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, देखिए खरपतवार क्या होता है। तो फसल में ऐसे पौधे जो अवांछनीय है, यानी कि जिसे हम लोगों ने नहीं उगाया, वह स्वतः उग गए हैं, लेकिन जब हम उसे पानी देंगे फसल को या फिर फसल में उर्वरक डालेंगे, तो उसका अब्जॉर्प्शन वो करेगा और वो फसल से ज्यादा अपनी वृद्धि करेगा। तो वैसे जो पौधे होते हैं उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना, या उसे वीड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। वीड्स के नाम से जाना जाता है। तो यानी कहने का मतलब जो अवांछनीय पौधे हमारे फसलों में उगाते हैं, जिससे कि किसी भी भौतिक, जैसे कि हाथ से उखाड़ देते हैं या फिर उसे हटाने के लिए हम लोग कई प्रकार के रसायन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो खरपतवार को नियंत्रित करना होता है। तो जिस प्रकार से भी हम खरपतवार को नियंत्रित करेंगे वो खरपतवार नियंत्रण विधि में आएगा, है ना। ये जो खेतों में जो खरपतवार हट जाते हैं, उगाते हैं, इस खरपतवार को हटाने की जो विधि होती है उसे हम लोग निराई या फिर वीडिंग भी कहते हैं, है ना। खरपतवार निराई कहते हैं या उसे वीडिंग कहते हैं, यानी कि जो अवांछनीय पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं, ठीक है, अवांछित पौधे को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? तो हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसे वीडिंग या उसे हम लोग खरपतवार निराई कहेंगे। क्या कहेंगे? निराई, है ना, उसे हम लोग खरपतवार निराई कहते हैं। तो आपने देखा होगा जिनके यहाँ भी खेती होती हो या फिर जिनके आसपास में खेती होती होगी, तो वो देखे होंगे
कि जब फसल लगाते हैं तो फसल में कुछ ऐसे पौधे उग आते हैं जो स्वतः ही उग आते हैं, उसे हम लोग उगाते नहीं है। तो आपने देखा हो कि जो भी किसान लोग होते हैं वो किसान क्या करते हैं कि उस पौधे को, जो अवांछित पौधे हैं, उसको या तो हाथ से निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो हाथ से निकालने की जो विधि होती है, खुरपी जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनके, है ना, उससे या फिर जो भी तरीके आप वो लगा सके, उससे अगर अवांछित पौधे को निकाल देते हैं फसल में से, तो उसे हम लोग खरपतवार निराई या फिर वीडिंग के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो खरपतवार होते हैं कई प्रकार के, इसमें कई सारे पौधे होते हैं जिन्हें हम लोग खरपतवार की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। जिनमें एक आपका होगा, मैं उसका नाम बताता हूँ कि कौन कौन से पौधे बेसिकली हो सकते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये खरपतवार होता है, यानी एक प्रकार से ये अवांछित पौधे होते हैं। तो उसमें आपका जो नाम होता है, पहला नंबर नाम, और कई प्रकार के चौलाई घास, ठीक है ना, एक चौलाई घास होता है, मोथा होता है, दूब घास होता है, ठीक है, या घास दूब जिसे हम लोग आपके बुक के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। गाजर घास हो गया, गाजर घास, ठीक ना, गाजर घास। बथुआ हो गया, ठीक है, बथुआ। हिरन खुरी, हिरन खुरी, ठीक है, हिरन खुरी। तो ये सब क्या है आपका इत्यादि। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी घास। तो ये सब जो है आपके क्या है, ये अवांछनीय पौधे हैं, ठीक है। अर्थात ये अवांछित पौधे हैं जो कि स्वतः ही आपके फसल में उगाते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो कि हर प्रकार के मौसम में हर फसलों के साथ उगाते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे विशिष्ट पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे विशिष्ट घास होते हैं जो कि विशिष्ट प्रकार के मौसम में और विशिष्ट फसलों के साथ ही उगते हैं, ठीक। तो जो विशिष्ट जो तो कुछ विशिष्ट फसलों के साथ उगते हैं, और कुछ जो है हर हर प्रकार के मौसम में उग जाते हैं, हर प्रकार के वो आपके क्या बोलते हैं कि फसल के साथ उग आते हैं। तो उनमें आपका जो होता है ना, वो हो गया चौलाई घास, ठीक है ना। ये जो बेसिकली आपको ये जो घास है चौलाई, ये चौलाई घास हर प्रकार के मौसम में हर प्रकार के फसल के साथ उग आते हैं, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसके बाद खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो सामान्य तरीका होता है, खरपतवार नियंत्रण नियंत्रण के सामान्य सामान्य तरीके, जिसमें सबसे पहला है यांत्रिक विधि। कौन सी है, तो यांत्रिक, ठीक है ना। यांत्रिक आपका यांत्रिक विधि द्वारा, ठीक है ना, यांत्रिक विधि के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना। यांत्रिक विधि में क्या होगा समझिएगा, जैसे इसमें क्या होता है कि यांत्रिक यानी कोई यंत्र होना चाहिए, तो इसमें बेसिकली हाथ वाले यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाथ से यूज होता है। जैसे एक खुरपी हो गया, ठीक है ना, किसान ज्यादातर खुरपी का इस्तेमाल करते हैं और खुरपी से ही अपना वो खेत में से जो होता है ना खरपतवार उसको निकालते हैं। या फिर जो पैडी बिडक नामक यंत्र होता है, उससे भी अपना फसल की जो निराई होती है वो करते हैं। खास तौर से ये उस प्रकार के फसल जो कि कतारबद्ध लगाया जाता है, जैसे मक्का हो गया, अरहर हो गया, ये कतारबद्ध लगाते हैं। तो इसमें ना पैडी बीड्स नामक जो कि यंत्र होता है उससे निराई की जाती है, ठीक है। इसमें ये दो तरह के होता है, एक तो होता है कि उसमें पांच वो कांटेदार बने होते हैं, उससे खोदते हुए चला गया हाथ से, या फिर 2 या 3 वाले होते हैं, ठीक है ना। तो उससे जैसे एक का हम लोग पांचा के नाम से जानते हैं या फिर फावड़ा के नाम से जानते हैं। तो उसके सहारे खेतों में जो खरपतवार है उसकी निराई की जाती है, तो उसे हम लोग यांत्रिक विधि में कंसीडर करते हैं।
दूसरा जो विधि है वह है कृषि क्रियाकलापों के द्वारा, ठीक है ना। कृषि क्रियाकलाप, क्रिया क्रियाओं के द्वारा, कृषि क्रियाओं के द्वारा, ठीक है। कृषि क्रियाओं के द्वारा समझिएगा, इसमें कृषि क्रिया के द्वारा कैसे होता है ना। कृषि की क्रिया के द्वारा, कृषि की क्रिया के जो भी विधि है उसके द्वारा हम लोग खेतों से खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो अंतर फसल होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो अंतर फसल उत्पादन हम लोग करते हैं, दो फसलों के बीच में कोई तीसरा फसल लगाना, ठीक है ना, मतलब एक प्रकार के दो फसलों के बीच में कोई दूसरा फसल लगा देना, ठीक है। या फिर जो सह फसली खेती होती है कि एक ही साथ कई प्रकार के जो फसल लगा देते हैं, वो सह फसली खेती हो गई। फसल चक्रण हो गया, फसल चक्रण मतलब कि फसल का बार बार पुनर्चक्रण करना, लेकिन उनके बीच में कोई दूसरा फसल लगाते जाना, दो फसलों के बीच में दूसरा फसल लगाना। इस प्रकार से करके हम लोग खरपतवार की वृद्धि पर भी काबू कर सकते हैं, यानी कि उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जो सफसली खेती होती है, अर्थात एक ही साथ दो तीन फसल को एक ही खेत में लगा देते हैं, उस प्रकार की खेती में जिनमें की बुआई होती है, जो अधिक दूरी पर कतारबद्ध किया जा सकता है, यानी कि लाइन बाय लाइन हम लोग उसको क्या करते हैं, खेत में लगाते हैं, कतारबद्ध तरीके से लगाते हैं। तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों में भी अन्य जो फसल होते हैं उस फसल को उगा करके खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके फसल जमीन पौधे उगे हुए रहेंगे, तो जो खरपतवार होंगे उनको उगने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके खेती जो सफसली खेती होती है या अंतर फसल होती है, फसल चक्र के द्वारा हम लोग जो खरपतवार है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी में है आपका तीसरा नंबर है रासायनिक विधियों के द्वारा। तीसरा नंबर में कौन सा है, तो रासायनिक विधि। अब ये बेसिकली आज के डेट में काफी ज्यादा होता है, रासायनिक विधि, ठीक है। इसका इस्तेमाल आज के डेट में काफी ज्यादा बढ़ गया है। रासायनिक विधि के द्वारा किया क्या जाता है कि अगर आपके फसल में खरपतवार जम गए हैं, तो उस खरपतवार को हटाने के लिए, निराई करने के लिए मजदूर लगेंगे। क्योंकि अगर उतना मजदूर नहीं मिल पाएगा, आज की डेट में क्या है कि मजदूर भी नहीं उतना मिल पाते ना पहले की तरह, तो लोग जो किसान होते वो क्या करते हैं कि अपने खेतों में से खरपतवार को हटाने के लिए कुछ रसायन का उपयोग करते हैं, जो विशेष प्रकार का रसायन होता है, जो केवल और केवल खरपतवार को ही नष्ट करता है, फसलों को उससे कोई नुकसान नहीं होता। वैसे उसे हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, ठीक है ना, खरपतवार नाशी कहते हैं, या इसे हम लोग खरपतवार नाशी के साथ साथ इंग्लिश में वीडीसाइड्स कहते हैं, वीडीसाइड, ठीक है ना, वीडीसाइड्स के नाम से जाना जाता है, खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के जो खरपतवार नाशी होते हैं वो प्राकृतिक या फिर उसकी अवस्था पर आधारित होती है कि ये कैसा होगा। और इसमें कौन कौन होता है, तो आपका 2,4-D, ठीक है ना, एक का क्या नाम है, एक का नाम है 2,4-D। ये खरपतवार नाशी है, जो की दवा है, रसायन है, उसका नाम है 2,4-D, जिसका होता है कि डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये 2,4-D का नाम है, ठीक है ना, इसका नाम है 2,4-D का, ठीक है। ये इसके सामान्य उदाहरण है जो कि खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जो कि आपको बाजार में
कई प्रकार के जो फुहारे वाले जो यंत्र होते हैं, उसे छिड़कने वाला यंत्र मिल जाता है, मतलब फुहारे दे करके खेत में छिड़कने के लिए दवा को 2,4-D या फिर अन्य जो भी आपके जो दवा होते हैं, खरपतवार नाशी होते हैं, तो मशीनें मिल जाती है, यंत्र मिल जाती है, जिसकी सहायता से किसान आसानी से अपने खेतों में इस दवा को, इस रसायन को छिड़क सकते हैं या छिड़कते हैं, जिसके वजह से वो अपने फसल के अंदर खरपतवार को नियंत्रित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से फसल सुरक्षा प्रबंधन जो है किया जाता है। किस प्रकार की आपको कीड़े मकोड़े भी लग गए उसमें, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि कई प्रकार के रसायन का इस्तेमाल करके कीड़ों से बचाएंगे, जिससे कि हम लोग फसल रोग कहते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, उस वीडियो में हमारे वीडियो में फसल रोग पे बात होगी कि फसल रोग कौन कौन से होते हैं, उससे कैसे फसलों को बचाया जा सकता है, या उसमें किस प्रकार के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।